आज हम बात करेंगे व्हिटेकर का वर्गीकरण। जैसे जैसे कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी बढ़ती गई और नए जीवों का पता चलता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण के नए आधार मिलते गए। इसके साथ ही वर्गीकरण के नए तरीके भी खोजे गए। ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. व्हिटेकर ने दिया। व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में बांटा है। इस वर्गीकरण के मुख्य 3 आधार थे। पहला, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है, जिसे हम यूकेरियोटिक के श्रेणी में रखते हैं, और वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा, संगठन का स्तर, यानी वह जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है और वह जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तीसरा आधार, वह जीव जो स्वयं से भोजन बना पाने में सक्षम होते हैं, और दूसरा वह जीव जो स्वयं से भोजन बना पाने में सक्षम नहीं होते हैं। पहले के पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण की 5 जगत की प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत होती है। इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया है। जैसे कि आप अपने डिस्प्ले में देख सकते हैं कि सजीव को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। प्रोकैरियोट यानी कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति नहीं होती है और इनका शरीर एक ही कोशिका से निर्मित होता है, जैसे कि जीवाणु, जिसे मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। यूकेरियोट जिनके 2 हिस्से किए गए हैं, वह जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे कि अमीबा। और बहुकोशिकीय जीव यानी जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, उनके 2 भाग किए गए हैं। एक वह जीव जिनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और दूसरा वह जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाए जाने वाले जीव के भी 2 हिस्से किए गए हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं से बना पाने में, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना पाने में सक्षम होते हैं, उन्हें प्लांटी के श्रेणी में रखा गया है, और उदाहरण है नीम। और वह जीव जो भोजन बना पाने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें फंजाई किस कैटेगरी में रखा गया है, उदाहरण है राइजोपस। कोशिका भित्ति जिनमें नहीं पाई जाती है, उन्हें एनिमेलिया के श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि मछली और मनुष्य। व्हिटेकर की इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया है। जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। प्रारंभ में हम बात करेंगे जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत फंजाई की। जगत मोनेरा, किंगडम ऑफ मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, जिनका शरीर एक ही कोशिका से निर्मित होता है और जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उन्हें प्रोकैरियोट के श्रेणी में रखा गया है। जगत मोनेरा के श्रेणी में जीव अपना भोजन स्वयं से भी बना पाते हैं और स्वयं से भी नहीं बना पाते हैं, अर्थात स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका भित्ति से अलग प्रकार की होती है। यह मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना यह एक पदार्थ है, उससे बना होता है। इनका मुख्य उदाहरण है जीवाणु और एनाबिना।
1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब तथा लगभग 1 मिलीलीटर ताजे दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के जितने भी जीव होते हैं उनका भी शरीर एक ही कोशिका से निर्मित होती है और इनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, यानी यह यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। इस जगत के जीव स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवन की जितने भी क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, युगलिना आदि।
अब हम बात करेंगे जगत फंजाई यानी कवक, जिसको किंगडम फंगी कहा जाता है। अधिकांश कवक तंतुमयी होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिका और अनेक कोशिका दोनों प्रकार के निर्मित वाले जीव हो सकते हैं, यानी यूकेरियोटिक की श्रेणी में होते हैं। इनके जीव विषम पोषी प्रकार के ही होते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए म्यूकर, यीस्ट, एगेरिकस यानी मशरूम, राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस और पेनिसिलियम। आपने नमी युक्त डबल रोटी पर बरसात के दिनों में चमड़े के जूतों में और कभी कभी अचार में जल युक्त संरचनाएं जिसमें जाल फैली होती है, सफ़ेद जाल अचार में बरसात के मौसम में देखे होंगे। ये इसी ही हम कवक कहते हैं। ये फंजाई है। कुकुरमुत्ता भी एक कवक है। ये कवक सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। सहजीवी यानी जो स्वयं से भोजन बनाकर जीवित होते हैं। सहजीवी का मतलब है जो स्वयं पर ही निर्भर रहे भोजन के लिए। मृतोपजीवी का मतलब है जो मृत वस्तुओं जैसे सड़ी गली चीज़ें जो फेंक दिए जाते हैं ढेर में, उन पर जो जीव निर्भर करते हैं अपने भोजन की तलाश में, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। और परजीवी यानी वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें परजीवी के रूप में जाना जाता है। कुछ कवक रोग पैदा करते हैं तो कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो लाभदायक होते हैं।